नमस्कार, मिर्ज़ापुर न्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र गुप्ता। आज जनपद मिर्ज़ापुर में पोस्टमार्टम हाउस के ठीक सामने हो रही इस तरीके की घटना आप देख रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला है बीती रात भरूना चौराहे के पास निर्माणाधीन अस्पताल में एक गार्ड की हत्या के बाद उत्पन्न स्थिति आप देख रहे हैं। मृतक के परिजन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े थे। इतने में एडीएम एफआर की गाड़ी देख परिजन गाड़ी के आगे खड़े हो गए और नारा लगाने लगे, लेकिन एडीएम एफआर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए लोगों से वार्ता कर मामला निस्तारण कराए जाने का आश्वासन दिया। मौके पर लोगों ने देखा कि किसी संवेदनशील अधिकारी के साथ उनके सामने अपनी बात, अपनी पीड़ा रखने से उनको न्याय मिलेगा। इस आशय से मृतक के परिजनों ने अपनी सारी मनसा, सारी बातें अधिकारियों के सामने कहते नजर आ रहे हैं। तमाम जो गार्ड के जो परिजन हैं वो कुछ मांगे भी रख रहे हैं। उनके मुताबिक उनके जो है किसी के पिता, किसी का भाई तो किसी का पति लगने वाले मृतक के तमाम परिजनों ने एडीएम एफआर से निरंतर अपनी गुहार लगाते दिखाई दिए। एडीएम एफआर ने भी पूरी गंभीरता से मामले को समझा और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी ली। बहुत ही कुशलतापूर्वक एडीएम एफआर के द्वारा सारे घटनाक्रम पर गंभीरता से आकलन करने के बाद जिस तरीके से यातायात को रोककर चक्का जाम कर प्रदर्शनकारियों में आक्रोश था, कुछ ही देर के बाद उनके अंदर इस बात का सुकून होता दिखाई दिया कि उनको लगा प्रदर्शनकारियों को कि अब उनकी मांगे मान ली जाएंगी। फिलहाल आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने कल रात में ही मौके पर जाकर स्थिति का आकलन किया और जिस तरीके से आज प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस लाइन स्थित पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो प्रदर्शनकारी थे उनको नियंत्रित करने के लिए सीओ भी मौके पर मौजूद थे और लगभग कई थानों की पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। कटरा कोतवाली की पुलिस पहुंच गई, सिटी कोतवाली की पुलिस पहुंच गई, देहात कोतवाली पहुंच गई, चील थाना की पुलिस पहुंच गई। भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी थीं। कई प्रकार के आरोप लगा रहे थे, लेकिन समाज सेवी और मानिंद इलाके के जाने जाने वाले अवधेश सिंह भी मौके पर पहुंचे और परिजनों, जो मृतक के परिजन थे, उनके मांगों को भी उन्होंने गंभीरता से सुना और बीच का रास्ता निकालकर एक ऐसा समन्वय स्थापित कर दिया कि आंदोलनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर को वापस चले गए और जो मृतक गार्ड थे उनका जो है पोस्टमार्टम संपन्न हो चुका था और समाचार लिखे जाने तक जो आरोपी थे वो पकड़े जा चुके थे। जितना आक्रोशित प्रदर्शनकारियों को देखा जा रहा था, उतने ही शालीनता और शांति से जो वहाँ जाम किए हुए थे, जो एडीएम की गाड़ी रोक दिए थे, एडीएम की गाड़ी के सामने बैठ गए थे अपनी मांगों को मनाने के लिए, उतनी ही कुशलतापूर्वक सारा मामला वहाँ से बिल्कुल साफ तौर पे शांतिप्रिय ढंग से संपन्न होता भी दिखाई दिया। फिलहाल इस संपूर्ण घटनाक्रम पर तमाम आज दिन भर में लोग कई प्रकार की बातें करते रहे। कुछ लोगों ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से जब सारा मामला चल रहा था, पुलिस कार्रवाई कर ली थी, तो परिजनों को भड़काने का काम किसने किया। आरोप यहाँ तक लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं इसमें पॉलिसी या पॉलिटिक्स भी काफ़ी सक्रिय दिखाई दिया। फिलहाल आप जनपद मिर्ज़ापुर का नंबर 1 हिंदी न्यूज़ पोर्टल मिर्ज़ापुरन्यूज़.com देख रहे हैं। मिर्ज़ापुरन्यूज़.com की हर खबर सबसे पहले सही और सटीक जानने के लिए आप यूट्यूब पर भी जाकर मिर्ज़ापुरन्यूज़.com को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। इस समाचार को या जनपद की अन्य तमाम प्रमुख खबरों को जानने के लिए आप प्ले स्टोर पर भी जाकर मिर्ज़ापुरन्यूज़.com को लोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर मिर्ज़ापुरन्यूज़.com को जब आप लोड कर लेंगे तो आपको फ्री में तमाम जनपद की अन्य छोटी बड़ी खबरें निरंतर मिलती रहेंगी। जनपद में इस तरीके की घटनाओं से तमाम सवाल भी उठता है। हालांकि इस संपूर्ण घटनाक्रम पर शांति ढंग से जब मामला संपन्न हो गया, सभी की मांगें मान ली गई, मुकदमा दर्ज हो गया,
तो उसके बाद भी तमाम ऐसे लोग रहें जो राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहें। फिलहाल आप ये खबर मिर्जापुरnews.com से देख रहे थे। और उसके बीच में उन्हीं के आदमी मुंशी मेट ने मिलकर उसको मार दिया जान से। और उसके बाद पुलिस कोतवाली पुलिस लेकर आई, अपने यहाँ पर रखी और फिर चिड़घर में है। और इसी में हम लोग का धरना रख रहे हैं। क्या चाहते, क्या मांग है? चाहते हैं पटेल का उसका फैक्ट्री फूंक दे और उसके बाद उसको भी मारे, इसलिए को गायब है, भाग रहे हैं हमेशा, आ नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम बोलो अपन। हमारा नाम देवेश्वर है। भैया ये सब एक जगह आदमी थे जो कार कर रहे थे, आपस में खाना पीना बनाए खाए, दारू वारू पिए, उसी में आपस में विवाद करके मारपीट किए, जिससे घटनाएं हुई। अच्छा, कितने दिनों से आप यहाँ ये काम करते थे? कभी लगता था कि ऐसा हो जाएगा? नहीं, कभी ऐसा लगता तो नहीं था। अब होनी को कौन टाल सकता है, कब क्या हो जाए। क्या मांग ये लोग कर रहे थे? सब लेबर थे और एक जेसीबी ड्राइवर था। क्या इन लोगों को क्या मांग है? अब क्या मांग कर रहे थे ये लोग? तो मांग तो वैसे बहुत नहीं हमसे कुछ किए, लेकिन जो भी लोगों का सहयोग हो सकेगा वो मैं पूरा करूँगा, उनका सहयोग करूँगा। कुछ मदद करने हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये किस पद पे थे जो जिनकी हत्या हुई? वैसे हमारे यहाँ तो ये लेबर थे, वहीं रहते थे, देख रेख करते थे।